आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक और नया सुबह हमें मिला है, एक और नया अवसर, एक और नया दिन हमें मिला है ताकि हम उस परमेश्वर की महिमा कर सके। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ताकि उस परमेश्वर में हम आगे बढ़ सके, प्रभु में होकर हम इस जीवन को जी सके। परमेश्वर के अजीज हो, जो मौका हमें मिला है उस मौके को हम इस्तेमाल करेंगे। आमीन। जो मौका प्रभु ने हमें दिया है उस मौके को हम व्यर्थ में जाने नहीं देंगे। इसीलिए इस वचन को आज हम सुन रहे हैं। आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहूँगा। नीति वचन 4 अध्याय उसके 6 आयत को बड़े ध्यान से सुनिएगा। बुद्धि को ना छोड़, वो तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वो तेरा पहरा देगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के अजीजों, आज परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है बुद्धि को ना छोड़। आपके जीवन को सही ट्रैक में अगर आप चलाना चाहते हैं तो आपको बुद्धि की जरूरत है। परमेश्वर के अजीजों, अगर आपके परिवार को आप सही तरह से चलाना चाहते हैं तो आपको बुद्धि की जरूरत है। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप आपके बच्चों को सही ट्रैक में चलाना चाहते हैं तो आपको बुद्धि की जरूरत है। अगर आप आपके कलीसिया को सही ट्रैक में चलाना चाहते हैं तो आपको बुद्धि की जरूरत है। अगर आप आपके गाड़ी को सही तरीके से चलाना चाहते हैं तो आपको बुद्धि की जरूरत है। जो कमाई आपके हाथ में है, परमेश्वर के अजीजों, उस कमाई को अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको बुद्धि की जरूरत है। बुद्धि की आपको हर क्षेत्र में जरूरत है। आप बिना बुद्धि के कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। एक नई सुबह में आप कुछ नया प्लान कर रहे होंगे, आप कुछ नई योजनाओं को बना रहे होंगे। अगर आपके पास बुद्धि नहीं है, आप उन कामों को नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर के अजीजों, इसीलिए नीति वचन 4 उसके 6 आयत में ये बताया जा रहा है, बुद्धि को ना छोड़। आपको पकड़े रहना है बुद्धि को। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप ये सोच रहे हैं आज मेरे पास पैसा है, मुझे बुद्धि की जरूरत नहीं है, परमेश्वर के अजीजों, कल पैसा अगर आपके पास ना हो, आप क्या करेंगे? अगर आपके पास बुद्धि है, पैसा आएगा, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर आपके पास बुद्धि नहीं है, जो है वो भी आपके पास नहीं बचेगा। बात यहाँ चीजों को बटोरने की नहीं है, बात यहाँ पर है बुद्धि को कैसे प्राप्त किया जाए, उन बातों को तलाशना। क्योंकि बुद्धि अगर आपके पास है, सब कुछ आपके पास होगा। प्रेज द लॉर्ड। जब सुलेमान परमेश्वर से कुछ मांगने गया, सुलेमान ने संसार की चीजों को नहीं मांगा, सुलेमान ने मांगा तो बुद्धि। और परमेश्वर खुश हुआ सुलेमान के मांग को सुनकर और सुलेमान को बुद्धि दिया। और उसी बुद्धि का इस्तेमाल करके सुलेमान एक वैभवशाली राजा बन गया। लेकिन उसके बाद वो उन चीजों का होकर रह गया जिन चीजों को उसने बुद्धि से प्राप्त कर लिया। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर आपको बुद्धि इसलिए नहीं देगा कि आप चीजों के होकर रह जाएं। आप उन चीजों के होकर रह जाएं जो संसार में नाशवान है। इसीलिए सुलेमान अपने वचनों में कहते हैं, आखिर में मैंने हवा को पकड़ा। सब कुछ हवा को पकड़ने जैसा है। कुछ भी परमेश्वर के अजीजों इस संसार में स्थायी नहीं है। इसीलिए अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं और साथ साथ में अपने हर क्षेत्र में आप बढ़ना चाहते हैं तो आपको बुद्धि की जरूरत है। और वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से मिलता है। इंसान से या संसार से आपको बुद्धि नहीं मिलती है। बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन में ये भी कहा गया है कि बुद्धि से प्रीति रख। हालेलुया। चीजों से, संसार से, लोगों से नहीं, बुद्धि से प्रीति रख, बुद्धि से प्रीति रख। लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे, चीजें नष्ट हो जाएंगी, लेकिन जो बुद्धि है वो हमेशा आपके साथ रहेगी। परमेश्वर के अजीजों, और उसी बुद्धि को इस्तेमाल करके आप खुद को अनंत राज्य के लिए तैयार कर पाएंगे। अनंत राज्य के लिए तैयार होने के लिए भी परमेश्वर के अजीजों आपको बुद्धि की जरूरत है। और आज मैं बताना चाहूंगा, बुद्धि
कैसे प्राप्त कर सकते हैं आप? मेरे साथ निकालिए नीति वचन 9 अध्याय उसके 10वें आयत को मैं पढ़ना चाहूंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक नए सुबह में परमेश्वर अपने वचन से हमें उत्साहित कर रहे हैं। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। हालेलुया। इसका मतलब जैसे ही आप प्रभु का भय मानना शुरू करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में बुद्धि से वो भरने लगता है, और वो सिर्फ आरंभ है परमेश्वर के अजीजों। और जितना ज्यादा आप प्रभु का भय मानेंगे, उतना ही ज्यादा वो बुद्धि से आपको भरने लगेगा, वो बुद्धि से आपको भरने लगेगा। परमेश्वर के अजीजों, हमारे जीवन में छोटे से छोटे कामों को करने के लिए भी हमें बुद्धि की जरूरत है। बिना बुद्धि के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। संसार के ज्ञानों को आप बटोर लेंगे परमेश्वर के अजीजों, लेकिन संसार के बटोरे गए ज्ञान को भी इस्तेमाल करने के लिए आपको बुद्धि की जरूरत है। इस संसार में आप देखते हैं लोग कितने ज्ञानी हैं, और उस ज्ञान को वो गलत कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन परमेश्वर के अजीजों, अगर हम परमेश्वर के भय में चले तो जो ज्ञान हमें मिला है, उस ज्ञान को हम बुद्धि के साथ इस्तेमाल कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। उन तमाम ज्ञानों को हम बुद्धि के साथ हम इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर का अजीजों, आपके पास बहुत ज्ञान है, लेकिन अगर अब आपके पास बुद्धि नहीं है तो आप उन ज्ञानों को सही जगह में सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इस संसार में हम देखते हैं लोग कितने ज्ञानी है, और उस ज्ञान में वो घमंडी है, उस ज्ञान में वो अहंकारी है, उस ज्ञान में वो अपने आप को हमेशा दूसरों से महान और बड़ा समझते हैं। लेकिन जब आपको परमेश्वर बुद्धि देगा तो आप उस बुद्धि में अपने आप को परमेश्वर के अजीजों कभी किसी से महान और बड़ा नहीं बनाएंगे, क्योंकि परमेश्वर जब बुद्धि देता है तो आप परमेश्वर के अजीजों समझते हैं कि आप मात्र एक इंसान है। प्रेज द लॉर्ड। आप मात्र एक इंसान है, इंसान सिर्फ इंसान है। इंसान महान या बड़ा नहीं हो सकता है, महान और बड़ा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर से बुद्धि को प्राप्त करते हैं परमेश्वर के अजीजों, तो हम ये समझ पाते हैं कि हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं। ज्ञान प्राप्त करने से परमेश्वर के अजीजों, कभी भी आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि आप परमेश्वर के जरिए बनाए गए हैं। इस संसार में कितने ज्ञानी लोग हैं, लेकिन उन ज्ञानी लोगों में से कितने लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। परमेश्वर के अजीजों, आप प्रभु का भय मानते हैं, इसीलिए वो आपको बुद्धि देता है। बहुत से लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, इसीलिए आज भी वो बुद्धि के बातों से दूर है। उनके जीवन में बुद्धि के बातों को हम नहीं देखते हैं। जब वो बोलते हैं तो वो बुद्धिमानी के साथ नहीं बोलते हैं। जब वो किसी कार्य को करते हैं तो वो बुद्धिमानी के साथ नहीं करते, क्योंकि वो परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि प्रभु क्या चाहता है, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि प्रभु को क्या अच्छा लगता है, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि प्रभु कैसे उनके जीवन को चलाना चाहता है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो बस खुद से मतलब रखते, वो बस खुद से प्यार करते, उन्हें क्या अच्छा लगता है। इसीलिए वो हमेशा मूर्खता के कामों को दोहराते हैं। जब वो बोलते हैं, उनके बातों से हम मूर्खता के बातों को सुनते हैं। परमेश्वर के अजीजों, जब वो कार्य करते हैं, उनके कार्यों में हम मूर्खता के कामों को हम देखते हैं, और कहीं से भी हमें ऐसा नहीं लगता है कि वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। सिर्फ ये कहने से कि मैं मसीह हूं, आप बुद्धिमान नहीं बनेंगे। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं, हर दिन उस भय में जीते हैं परमेश्वर के अजीजों, आप बुद्धिमान बनते जाते हैं, और आप ऐसे कामों को करते हैं परमेश्वर के अजीजों जो एक बुद्धिमान करता है। प्रेज द लॉर्ड। जो बुद्धि में जीने वाला व्यक्ति करता है, उन कामों को आप करने लगते हैं, और एक बुद्धिमान व्यक्ति ही परमेश्वर की महिमा का कारण बन सकता है, मूर्ख कभी नहीं। इसलिए आज
एक बार फिर से मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहूँगा, अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा दीजिए, परमेश्वर की महिमा का कारण आप बन जाइए। और उस काम के लिए आपको बुद्धि की ज़रूरत है जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से आपको मिलती है। और बुद्धि को प्राप्त करने के लिए हर दिन उसके भय में जीना, हर समय में परमेश्वर के अजीजों उसके भय को लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, एक नए सुबह में परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हुए प्रभु आपको हर एक प्रशंसा देते हैं। और प्रभु आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, जिन्होंने आज के वचन को सुनकर ग्रहण करने की प्रभु इच्छा दिखाई है, उनके जीवन में आप नया काम कीजिए। और आज के बाद प्रभु वो आपके भय के साथ जीवन को जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आप उनकी अगुवाई कीजिए, ताकि आपके बुद्धि को प्राप्त करके पिता वो एक बुद्धिमान जीवन जीते हुए आपकी महिमा कर सके। सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल, प्रशंसा प्रभु हम आपके नाम को देते, आपके बच्चों के जीवन में आपके आशीष की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।